students, this is our another session of English 1, standard 6th. So here, our unit 3rd, water everywhere. I know it's very interesting for you. It's a water everywhere. ये तो पता ही है, पानी सब जगह ही है. यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है जिसमें कि आप देख सकते हैं एरो से कि इसमें एक वाटर साइकिल, आपको वाटर साइकिल की तरीके से शो किया गया. वाटर साइकिल जिसके बारे में आपको स्टार्टिंग से ही पता है. दिस यूनिट इज अबाउट अ वाटर दैट इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ ऑन आवर प्लानट. यानी ये यूनिट किसके बारे में? वाटर के बारे में, पानी के बारे में. वाटर कितना नेसेसरी है हमारी लाइफ के लिए. हमारे प्लैनेट पे ही क्यों लाइफ है? क्योंकि हमारे प्लैनेट पर ही वाटर है, इसीलिए लाइफ है. बिकॉज लाइफ इज वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ. लुक एट द पिक्चर, राइट द नेम ऑफ एज मैनी ऑब्जेक्ट एज यू कैन. अब इस पिक्चर में आपको जितने ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, आप जो लिख सकते हैं वो आपको लिखना है. इस पिक्चर को देखकर डेफिनेटली आपको काफ़ी सिंपली आपको क्लाउड, सन, वाटर एवोपरेट हो रहा है, सी, ये सारी चीज़ें दिख रही है. ओके, एंड व्हाट इज़ हैपनिंग टू द वाटर इन द पिक्चर. और वाटर के साथ इस पिक्चर में क्या हो रहा है? तो इस पिक्चर को देख के आपको 2 क्वेश्चंस के आंसर देना है. सबसे पहले तो इसमें आपको जो ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं उनके नेम बताना है, और सेकंड इस पिक्चर में वाटर के साथ क्या हो रहा है. ये तो डेफिनेटली आपको पता चल ही क्या हुआ. इस पिक्चर में इस वाटर के साथ में एक वाटर साइकिल, क्योंकि देखिए यहाँ से एवोपरेट हुआ, उसके बाद एवोपरेट होने के बाद क्लाउड्स बना, और उसके बाद देखिए बारिश हो रही है, वापस से सी में आ गया. क्लियरली आपने कई बार देखा हुआ है. नाउ लुक एट हियर. यहाँ मैंने आपके लिए आंसर्स लिखे हुए हैं. नंबर 1, लुक एट द पिक्चर. लुक एट द पिक्चर, राइट द नेम ऑफ एज मैनी थिंग एज यू कैन. यानी पिक्चर को देखकर आपको नेम लिखने हैं ऑब्जेक्ट्स के, जितने आप लिख सकते हैं. तो सबसे पहले तो आंसर में क्या आएगा? सन, क्लाउड्स, रेन, सी, वाटर एवोपरेशन, रिवर, हाईलैंड. देखा ना आपको इस पिक्चर में? सन है, क्लाउड्स, रेन, सी हियर, वाटर एवोपरेशन, फिर ये रिवर एंड ये हाईलैंड. क्लियर ना? तो हमने मोस्ट ऑफ सारे ऑब्जेक्ट्स हमने ले ही लिए इस पिक्चर से. सो इट्स वेरी क्लियर फॉर यू नाउ. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ हैपनिंग टू द वाटर इन द पिक्चर. तो इसमें अगर इस क्वेश्चन का एक सेकेंड आंसर, इसका एक सेकेंड क्वेश्चन भी हो सकता है कि डिस्क्राइब द वाटर साइकिल. आप इन दोनों क्वेश्चन में इसका आंसर लिख सकते हो. व्हाट इज़ हैपनिंग टू द वाटर इन दिस पिक्चर. तो इस आंसर आपका जो आएगा वो पूरा वाटर साइकिल को डिस्क्राइब करता हुआ आएगा. तो आंसर, ओइंग टू द टेरिबल हीट ऑफ द सन. यानी जब बहुत ज़्यादा सन की हीट होती है तो वाटर इन द ओशन, जो ओशन का वाटर है वो क्या होता है? एवोपरेट होता है, भाप बन के ऊपर उड़ता है, एंड गोज अप इन द एयर. और कहाँ जाता है? एयर में जाता है. यानी ओशन वाटर एवोपरेट होके एयर में जाता है टू फॉर्म क्लाउड. और क्या बनता है? वो एवोपरेशन वाला वाटर है वो क्लाउड की फॉर्म में एयर में फ्लोट होता है. व्हेन द वाटर वेपर कंडेंस, और जब वो वाटर वेपर ठंडे होते हैं, कंडेंस होते हैं इनटू क्लाउड, इट बीइंग रेन. और फिर क्या होता है? रेन, बारिश होती है. वंस मोर द फॉलन रेन मेक स्ट्रीम एंड रिवर एंड रीच द ओशन. यानी वन मोर द फॉलन रेन मेक स्ट्रीम एंड रिवर. और इसके बाद जो वाटर एवोपरेट होकर ऊपर गया था वो फिर रेन के फॉर्म में नीचे आता है, स्ट्रीम बनती है, रिवर बनती है, एंड रीच द ओशन. और वापस कहाँ चला जाता है? ओशन में. सो दिस इज़ हाउ वाटर साइकिल कंप्लीट. तो इस तरीके से हमारी जो वाटर साइकिल है वो कंप्लीट होती है. क्लियर ना? वन मोर टाइम, व्हाट इज़ हैपनिंग टू द वाटर इन द पिक्चर. इस पिक्चर में वाटर के साथ क्या हो रहा है? Owing to the terrible heat of the sun, the water in the ocean evaporates and goes up in the air to form clouds. When the water vapor condenses into cloud, it brings rain. One more, the fallen rain makes stream and river and reach the ocean. This is how water cycle complete. Clear now? So this is our activity 1. This is all about water and water cycle and how is water important in our life
ये आपको मैं समझाऊंगी इन एक्टिविटी सेकेंड. ओके, नाउ हियर एक्टिविटी 2, वाटर बॉय पार्ट 1. तो इस स्टोरी इज ऑल अबाउट अ बॉय हुज नेम इज़ विजय. आपको पानी से खेलना पसंद है? बिल्कुल उसी तरीके से ये स्टोरी विजय के बारे में. ओके, तो विजय लाइक टू प्ले विद वाटर. विजय है जिसको पानी से खेलना बहुत पसंद था. ही लाइक टू प्ले विद वाटर इन मैनी वेज. वो वाटर से कई तरीके से खेलता था. आप भी खेलते हो ना वॉशरूम में, सब जगह जब भी वाटर होता है तो कई तरीके से आप उनको अलग अलग यूज करके वाटर से खेलते रहते हो. तो विजय को वाटर से खेलना बहुत पसंद था और वो वाटर से कई डिफरेंट टाइप्स के वेज में खेलता था. ही लाइक टू फिल्स अ बिग टब विद वाटर. वो क्या करता था, वो एक बड़े टब को पानी से भर देता था एंड प्ले विद हिज टॉय बोट इन देयर. ये तो आप लोगों ने भी किया होगा. वो क्या करता था, ही लाइक अ फिल अ बिग टब. वो उसको क्या पसंद था, वो एक बड़े टब को वाटर से भर देता था और उसमें अपनी टॉय बोट के साथ खेलता रहता था. उसमें याद आया कुछ? आप लोग भी खेलते हो उस तरीके से, एक बड़ी वाटर टब में पानी भर के उसमें अपनी टॉय बोट के साथ खेलना. और क्या करना था उसका, ही लाइक टू मेक बिग मड पडल. वो मिट्टी के गड्ढे बनाता था, गड्ढे खोदकर इन द गार्डन एंड प्रिटेंड इट वाज अ लेक. वो क्या करता था, बड़े बड़े मिट्टी के गड्ढे बनाता था, फिर उसमें पानी भरता था और ऐसा फील करता था, ऐसा शो करता था जैसे कि वहाँ पे क्या है, लेक है. तो ही लाइक टू मेक बिग मड पडल इन द गार्डन एंड प्रिटेंड इट वाज अ लेक. नंबर 3, ही लाइक टू ओपन द होज. यानी पाइप उसको क्या पसंद था, ही लाइक टू ओपन द होज एंड स्प्लैश हिज फ्रेंड व्हेन दे वॉक बाय. वो क्या करता था, एक हौज यानी पाइप को नल में लगा के उसमें से पानी इधर उधर डालता था और जब उसके फ्रेंड्स वहाँ से निकलते थे वो उनके ऊपर पानी उसका फेंकता था. किस में से स्प्लैश करता था, किस में से, हौज में से. तो क्या क्या करता था वो, ही लाइक टू fill up a big tub with water and play with his toy boat in there. He liked to make big mud puddle in the garden and pretend it was a lake. He liked to open the hose and splash his friend when they walked by. ये तीनों हैबिट्स अच्छी है. आपको क्या लगता है इन तीनों में क्या कर रहा है वो? ही इज़ वेस्टेज ए वाटर वेरी मच, क्योंकि बिग टब उसने भरा वो वाटर वेस्ट हुआ. इधर उसने मड पडल में जो पानी डाला है, उसने जो मड्स या जो उसने गड्ढे खोदे उसमें जो पानी डाला उसने लेक बनाने के लिए, वो वाटर उसने कितना वेस्ट किया. और होज यानी पाइप में से जो वाटर वो अपने फ्रेंड्स के ऊपर डाल रहा है उसमें भी कितना सारा पानी वेस्ट हो रहा है. तो ये जस्ट इन तीनों चीज़ों से वो बहुत सारा वाटर वेस्ट करता था. बट उसको क्या, वाटर से ही मैनी वेज में इसके अलावा और भी कुछ करता होगा. तो उसको वाटर से ही काफ़ी डिफरेंट टाइप से खेलने में मज़ा आता था. आप लोग करते हो ऐसा कुछ? बट हम इस तरीके से अगर वाटर वेस्ट करते हैं तो जस्ट थिंक अबाउट दैम जिनके पास पीने के लिए भी पानी नहीं है. वो लोग क्या करते होंगे. हम तो यहाँ पे जब हमें मिल रहा है तो हम वेस्ट कर रहे हैं, बट हमको वेस्ट करना चाहिए? नो, हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हम टैप का यूज़ नहीं कर रहे हैं तब उसको बंद कर दें. हम अभी हमको बिकॉज ऑफ कोरोना बार बार हैंड वॉश करने के लिए भी बोला जाता है. तो जब हम सॉप का यूज़ कर रहे हैं या फिर हैंड सॉप का यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे भी हमें उस टाइम पे टैप को चलते रहना चाहिए? नहीं, हमें तब भी उसको बंद कर देना चाहिए. बिकॉज हमें वाटर सेव करना है, वाटर वेस्ट नहीं करना है. समझ में आया? अभी इसमें देखो, जब वो इतना वाटर वेस्ट कर रहा है तो हिज मदर टोल्ड हिम, उसकी मम्मा ने उसको क्या बोला, हिज मदर टोल्ड हिम मैनी टाइम्स. उसकी मम्मा ने बोला नॉट टू वेस्ट वाटर बट ही डिड नॉट लिसन. उसकी मम्मा ने उसको काफ़ी बार बोला कि बेटा वाटर वेस्ट नहीं करते, बट वो नहीं सुनता था. आप लोग भी नहीं सुनते? आप लोग सुनते हो ना? आप लोगों को अभी वाटर वेस्ट नहीं करना है. हिज मदर टोल्ड हिम मैनी टाइम नॉट टू वेस्ट वाटर बट ही डिड नॉट लिसन. वन डे his mother decided to take him with her to visit her brother. तो एक दिन उसकी मम्मी ने क्या डिसाइड किया, वो उसको लेके जाएंगे अपने भाई के घर. अपने भाई के घर यानी उसके मामा के घर, यानी उसके अंकल के घर.
किसके, विजय के अंकल। तो वन डे जब वो विजय ने बिल्कुल भी उनकी बात नहीं सुनी वेस्ट वाटर नहीं करने के लिए, तो उसकी मम्मी ने डिसाइड किया कि वो उनको अपने भाई के घर पर लेकर जाएंगे। विजय's अंकल स्टेड इन अ स्मॉल विलेज। अब जो विजय के अंकल थे वो एक बहुत छोटे से गांव में रहते थे। विजय वॉज वेरी हैप्पी टू गो। विजय तो बहुत खुश हो गया जाने के लिए। विजय वॉज वेरी हैप्पी टू गो। तो विजय बहुत खुश हुआ जाने के लिए, बिकॉज ही वुड बी एबल टू प्ले विद हिज कजिन, क्योंकि वहाँ पे जाके वो अपने कजिन्स यानी उसके जो अंकल के बच्चे थे, उसके कजिन्स थे, उनके साथ में खेल सकता था। तो इस स्टोरी में अभी तक क्या हुआ है, विजय जो कि बहुत सारे अलग अलग तरीके से वाटर वेस्ट करता था, खेलता था उनके साथ में, और उसकी मदर के बहुत ज़्यादा मना करने के बाद भी वो सुनता नहीं था। तो एक दिन उसकी मदर ने डिसाइड किया कि उसको वो अपने भाई के घर ले जाएंगे, यानी विजय के अंकल के घर। और जो विजय के अंकल थे वो बहुत छोटे से घर में रहते थे। सो विजय वॉज वेरी हैप्पी टू गो। तो विजय बहुत खुश हुआ वहाँ जाने को लेकर, क्योंकि ही वुड बी एबल टू प्ले विद हिज कजिन, क्योंकि वहाँ जाके वो अपने कजिन्स के साथ में खेल सकता था ना। विजय एंड हिज मदर अराइव्ड एट हिज अंकल्स प्लेस लेट एट नाइट। तो विजय और उसकी मम्मी अंकल के घर पे गए लेट एट नाइट, काफ़ी लेट हुए वो। विजय वेंट ऑफ टू स्लीप। जब हम कहीं पे भी जल्दी से जाते हैं तो एकदम थक जाते हैं, तो कहीं अपने प्लेस पर जाकर हमें क्या लगता है, हम टायर्ड हो जाते हैं तो सो जाते हैं। तो वो लोग काफ़ी लेट नाइट पहुँचे थे और काफ़ी थक गए थे, इसीलिए विजय जाते ही सो गया। सडनली इन द मिडल ऑफ द नाइट, सडनली अचानक क्या हुआ, मिडल ऑफ द नाइट के बीच में विजय वॉकअप, विजय उठा। सडनली इन द मिडल ऑफ द नाइट यानी अचानक रात के बीच में विजय उठा। देयर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइज आउटसाइड इन हिज रूम। क्या सुना उसने, काफ़ी सारी आवाज़ उसके रूम के बाहर से आ रही थी। देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइज आउटसाइड हिज रूम, उसके रूम के बाहर बहुत तेज़ आवाज़ें आ रही थी। विजय कुड नॉट अंडरस्टैंड, विजय को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वाई सो मैनी पीपल वेयर अवेक एट नाइट, विजय को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों इतने सारे लोग नाइट में उठे हैं। वाई सो मैनी पीपल वेयर अवेक एट नाइट, नाइट में इतने सारे लोग क्यों उठे हैं। बट ही वॉज वेरी टायर्ड, बट वो बहुत थका हुआ था। सो वेरी सून ही फेल बैक टू स्लीप, तो वो इतना थका हुआ था कि वो फिर से वापस सो गया। तो क्या हुआ इसमें, विजय उसकी मम्मी है वो अपने अंकल के घर पे लेट नाइट पहुँचे, विजय जाते ही सो गया। सडनली इन द मिडल ऑफ द नाइट, अचानक से क्या हुआ, रात में विजय उठा, क्योंकि चारों तरफ बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी। विजय कुड नॉट अंडरस्टैंड, विजय समझ नहीं पा रहा था। वाई सो मैनी पीपल वेयर अवेक एट नाइट, लोग क्यों इतनी रात को जाग रहे हैं। पर वो बहुत थका हुआ था। तो वेरी सून ही फॉल बैक टू स्लीप, तो बहुत जल्दी वो वापस से सो गया। उसने उस टाइम पर रीज़न जानने की कोशिश नहीं की और वापस सो गया। ओके, सो नाउ आई थिंक स्टोरी इज़ क्लियर। सो नाउ सम एक्टिविटीज़ फ्रॉम दिस स्टोरी। हियर्स अ ग्लोसरी और न्यू वर्ड्स। नंबर 1, puddles यानी अ स्मॉल पूल ऑफ लिक्विड ऑन द ग्राउंड, यानी एक छोटा सा गड्ढा टाइप का या पूल या जो कि ग्राउंड पर, जब बारिश से भी कई बार छोटे छोटे गड्ढों में पानी भर जाता है, उसका हम क्या बोलते हैं, पडल। प्रिटेंड यानी क्या करना, टू बिहेव एज इफ समथिंग इज़ ट्रू व्हेन वन नोज दैट्स इज़ नॉट, क्योंकि वो पडल को क्या प्रिटेंड करता था, लेक की तरह, पर उसको तो पता था ये लेक नहीं है, फिर भी वो, पर उसको पता है ये सही नहीं, फिर भी उसको उस तरीके से प्रिटेंड करना, एक्ट करना। नंबर 3, होज यानी प्लास्टिक और रबर पाइप, अ लॉन्ग प्लास्टिक और रबर पाइप, आपको पता ही आपके घर पर भी होगी। स्प्लैश यानी टू मेक लिक्विड फॉल ऑन समबडी, यानी किसी के ऊपर कुछ लिक्विड फेंकना। अवेक यानी नॉट स्लीपिंग, उठ जाना बीच में से, सोना नहीं, बीच में से उठ जाना, यानी जब नींद से जागते हैं तो वो अवेक। नाउ हियर सम क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट वाज विजय फॉन्ड ऑफ, आंसर पता है, मैंने आपको अभी स्टोरी एक्सप्लेन की।
What was Vijay fond of? तो विजय वॉज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग विद वाटर. विजय वॉज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग विद वाटर. विजय को क्या करना बहुत अच्छा लगता था? विजय को वाटर के साथ खेलना यानी पानी के साथ खेलना बहुत पसंद था. नंबर सेकेंड, what did विजय डू बाय फिलिंग अ बिग टब विद वाटर? अच्छा, विजय जो बिग टब में पानी भर के फिर क्या करता था? What did विजय डू बाय फिलिंग अ बिग टब विद वाटर? बिग टब में वाटर भर के विजय क्या करता था? आपको पता है ना? आंसर, बाय फिलिंग अ बिग टब ऑफ वाटर विजय प्लेड विद हिज टॉय बोट इन देयर. यानी एक बिग टब पानी का भर के विजय उसमें अपनी टॉय बोट चलाता था उसके अंदर में. ओके, नाउ हियर इज अ क्वेश्चन थर्ड. व्हाट एडवाइस ऑफ हिज मदर डिड विजय नॉट लिसन टू? अपनी मम्मी की क्या एडवाइस को विजय नहीं सुनता था? विजय डिड नॉट लिसन टू हिज मदर्स एडवाइस ऑफ नॉट टू वेस्ट वाटर. विजय डिड नॉट लिसन टू हिज मदर एडवाइस ऑफ नॉट टू वेस्ट वाटर. विजय नहीं सुनता था क्या अपनी मदर की एडवाइस को कि इसको वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए. नंबर 4, वाई डिड विजय एग्री टू गो टू अ स्मॉल विलेज विद हिज मदर? तो विजय एग्री क्यों हुआ एक स्मॉल विलेज जाने के लिए अपनी मदर के साथ? आंसर, विजय एग्री टू गो टू अ स्मॉल विलेज विद हिज मदर बिकॉज ही वुड बी एबल टू प्ले विद हिज कजिन. वो इसीलिए विलेज जाने के लिए एग्री हुआ क्योंकि वहाँ पे वो अपने कजिन्स के साथ में खेल पाएगा. नंबर 5, वाई डिड विजय गो ऑफ टू स्लीप सून? विजय जाते ही जल्दी क्यों सो गया? The answer is Vijay went off to sleep soon because they had reached his uncle's place late at night and he was very tired. यानी विजय अपने अंकल के घर जाते इसीलिए जल्दी सो गया क्योंकि काफ़ी लेट हो गई थी नाइट में और वो काफ़ी थका हुआ भी था. नंबर 6, what could विजय not understand when he woke up at about midnight? तो विजय क्या नहीं समझ पाया था जब वो मिडनाइट यानी आधी रात में उठा? इसका आंसर थोड़ा लेंदी है. आंसर, व्हेन विजय वॉक अप एट अबाउट मिडनाइट. आप इसको पॉइंट्स कर करके भी अच्छे समझ सकते हो. व्हेन विजय वॉक अप एट अबाउट मिडनाइट, ही हियर्ड अ लॉट ऑफ नॉइज़. जब विजय उठा मिडनाइट तो उसने बहुत सारा नॉइज़ यानी आवाज़ सुनी आउटसाइड हिज रूम, उसके रूम के बाहर. बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, बट उसको समझ में नहीं आया. वाई सो मैनी पीपल वेयर अवेक एट नाइट, कि क्यों इतने सारे लोग रात में उठे हुए हैं? क्यों इतनी आवाज़ हो रही है? क्यों लोग इतनी रात में उठे हुए हैं? आ गया समझ में आपको क्वेश्चन? एक बार फिर से इसको देख लेते हैं. व्हेन विजय वॉक अप एट अबाउट मिडनाइट, जब विजय नाइट में उठा आधी रात को, ही हियर्ड अ लॉट ऑफ नॉइज, उसने बहुत सारी आवाज़ें सुनी आउटसाइड इज रूम, उसके रूम के बाहर. बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, बट वो समझ नहीं पाया. वाई सो मैनी पीपल वेयर अवेक एट नाइट, कि क्यों लोग इतने लोग रात में उठे हुए हैं. क्लियर? ना हियर सम MCQs. नंबर 1, विजय वॉज फॉन्ड ऑफ. ये तो आपको अभी याद ही आ गया होगा. विजय वॉज फॉन्ड ऑफ डैश. ए, मूविंग इन द कंपनी ऑफ हिज फ्रेंड. B, playing with water. C, preparing toy boats. Or D, visiting small village. So here the playing with the water. So answer is B. Number 2, in one of the following ways Vijay did not waste water. इनमें से कौन सा तरीका है जिसमें विजय वाटर वेस्ट नहीं कर रहा है? A, by filling in a big tub. B, by sprinkling water in the garden. C, by making mud puddle. D, by opening two holes and splashing his friend. तो इन तीनों के अलावा क्या आएगा? इट्स B, by sprinkling water in the garden. ये विजय नहीं करता था क्योंकि इससे वाटर भी वेस्ट नहीं होता, बट वो नहीं करता. तो द आंसर इज B अगेन. नंबर 3, व्हाट डिड विजय प्रिटेंड मड पडल एज? विजय क्या करता है? व्हाट डिड द विजय प्रिटेंड मड पडल एज? ए, गार्डन. B, बाथटब. लेक. और D, टैंक. तो मड पडल को वो किस तरीके से प्रिटेंड करता था? यस, इट्स अ लेक. सो आंसर इज C. नाउ नेक्स्ट,
whom did Vijay mother and Vijay visit in a small village? विजय और उसकी मदर किसके घर पे गए थे स्मॉल विलेज में? तो विजय's अंकल, विजय's पेरेंट्स, विजय's ग्रैंड पेरेंट्स, विजय's फ्रेंड्स. इट्स विजय's अंकल. सो आंसर इज ए. 5. What was Vijay's attraction to go along with his mother to his uncle's place? A. Playing with water. B. Company of his friend. C. Playing with cousin. And D. Visiting field. So here is the answer of C. Playing with his cousin. Clear? Now here is the number 6. Vijay suddenly woke up at midnight because. विजय एकदम से आधी रात में क्यों उठा? A. He had a terrible dream. B. His mother woke him up. There was a lot of noise outside. He was hurt by something. तो सी. देयर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइज आउटसाइड. उसके रूम के बाहर बहुत तेज तेज आवाज़ आ रही थी, इसीलिए वो मिडनाइट में उठ गया. सो आंसर इज सी. नंबर 7. विजय फेल बैक टू स्लीप बिकॉज. विजय फिर से सो गया. क्यों? ही डिड नॉट वॉन्ट टू टॉलरेट दैट नॉइज. वो उस नॉइज़ को टॉलरेट नहीं करना चाह रहा था. ही वॉज वेरी टायर्ड. वो बहुत थका हुआ था. ही सो इन द क्लॉक दैट इट वॉज स्टिल मिडनाइट. उस टाइम में क्या, उसने घड़ी देखी क्योंकि अभी आधी रात थी. ही वॉन्टेड टू हैव साउंड स्लीप. वो उसको एक अच्छी सी नींद चाहिए थी, इसीलिए. इसका आंसर आएगा ही वॉज वेरी टायर्ड. इट्स अ बी. सो नाउ दिस एक्टिविटी इज फिनिश. वी विल मीट अगेन टू कंटिन्यू दिस चैप्टर विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी. जब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली उसकी मम्मा उसको स्मॉल विलेज में क्यों लेके गए थे. सो we will meet again in the next session. Thank you.